इस सिद्धपीठ की यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, एक पहाड़ी और दूसरा रेगिस्तान। यात्री दल कराची से लुसबेला और फिर लेरी तक पैदल जाता है। कराची से 6-7 मील दूर होवे नदी बहती है। यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यहीं पर शपथ प्रक्रिया पूरी होती है। यहीं पर संन्यास की अवधि तय होती है और फिर वापस लौटते हैं। यहीं पर छड़ी की पूजा होती है और यहीं पर रात में विश्राम करने के बाद सुबह हिंगलाज माता का जाप करके मरुतीर्थ की यात्रा शुरू की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले और कुएं भी मिलते हैं। इसके बगल में रेत की एक सूखी बरसाती नदी है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके पास चंद्रकूप पर्वत है। चंद्रकूप और हिंगोल नदी के बीच करीब 15 मील की दूरी है। हिंगोल में भक्त अपने सिर पर बाल कटवाकर और यज्ञोपवीत पहनकर पूजा करते हैं। फिर वे गीत गाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यात्री माता की गुफा के अंतिम पड़ाव पर विश्राम करते हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले अघोर नदी में स्नान, पूजन सामग्री और दर्शन के लिए जाते हैं। नदी के उस पार पहाड़ी पर माता की गुफा है। गुफा के पास ही देवी हिंगलाज का महल है, जो अलौकिक शिल्पकला का नमूना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण यज्ञों द्वारा किया गया है। एक बिल्कुल रहस्यमय नगरी जो किसी पहाड़ को पिघलाकर बनाई गई प्रतीत होती है। न हवा न रोशनी, पर रंगबिरंगे पत्थर लटके रहते हैं। वहां की फर्श भी रंगबिरंगी है। दो पहाड़ियों के बीच रेतीली पगडंडी। कहीं ताड़ के पेड़ मिलेंगे तो कहीं झाड़ियों के बीच पानी का फव्वारा। इन सबसे परे है देवी की गुफा। माता की अपात्र कृपा से भक्त वहां पहुंचते हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद गुफा का प्रवेश द्वार आता है और विशालकाय गुफा के अंत में वेदी पर जलता है। वहां पिंडी देखकर आपको जरूर याद आएगा और आप उसे वैष्णो देवी से जोड़कर देखेंगे। गुफा के दोनों ओर की दीवारों को संरक्षित रूप दिया गया है। माता की गुफा के बाहर एक विशाल चट्टान पर सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां अंकित है। कहा जाता है कि ये आकृतियां स्वयं राम ने बलि के बाद लिखी थी। मंदिर जाने के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि आगे कोई सड़क नहीं है जिससे ट्रक या जीप से यात्रा की जा सके। यात्री हिंगोल नदी के तट से माता हिंगलाज देवी के जयकारे लगाने के लिए पैदल चलते हैं। इसके आगे आशापुरा नामक स्थान आता है, जहां यात्री विश्राम करते हैं। कपड़े बदलने, स्नान करने और साफ कपड़े पहनने के बाद पुराने कपड़े गरीबों और जरूरतमंदों को सौंप दिए जाते हैं। इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री पहाड़ पर चढ़ते हैं, जहां ताजे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करता है और भक्तों को पापों से मुक्त करता है।